शिव जी की आराधना में इतने डूब जाते थे ये भील और भिलनी, इतने डूब जाते थे कि नारद जी ने देखा इनको भजन करते हुए, साधना करते हुए। सबकी भक्ति अलग अलग है। रावण भगवान शंकर को स्तुति कर पाता था, बाणासुर शंकर भगवान को कभी स्तुति नहीं करा, केवल शंकर जी के मंदिर में जाता था और कूदना चालू कर देता था, कूदता था, नाचता था, नगाड़े बजाता था, मृदंग बजाता था, मंजीरे बजाता था, डमरू खड़काता था। ना बने तो दोनों होठों के बीच में उंगली को लेकर, देखा है? अरे बोलो तो जम के। वो भी ना बने तो दोनों गाल को, ये गाल दोनों को बजाता था। ये भी ना बने, कैलाश पर्वत पर जाकर दोनों हाथों से ताली बजाता था। रावण स्तुति करता है, देवता स्तुति करते हैं, पर बाणासुर को स्तुति नहीं करता, केवल शिव मंदिर में नाचता, नगाड़े बजाता, ढोल बजाता, मंजीरे बजाता, कूदता, चिल्लाता, भगवान शंकर को जिस तरह से रिझाना उस तरह से रिझाता, खूब नाचता। तो क्या बाणासुर पे भगवान शंकर प्रसन्न नहीं हुए? कितने प्रसन्न। एक बार बाणासुर बस एक ही धुन रमा कर बैठ गया, बम 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 बम। शिव जी आ गए उसके पास में, ओ दादा चुप हो जा, बहुत देर से रेडियो चल रहा है, सिर दुखने लगा, थोड़ा शांत हो जा। नहीं हुआ, फिर चिल्लाने लगा, बम 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 बम। पार्वती जी बोली तुम चले जाओ, इसको आशीर्वाद दिया, पागल कर दिया इस, बम 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 बम। शंकर जी बोले 3 बार हो आया, कुछ मांग भी नहीं रिया, बस बोले ही जा रिया, बम 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 बम। शंकर भगवान ने गणेश जी को भेजा, जा बाणासुर को क्या चाहिए जरा देख के आओ। गणेश जी महाराज गए, सूंड में भरा पानी बाणासुर पे छोड़ दिया। जैसे ही बाणासुर पे छोड़ा तो बाणासुर के सारे केस खुल गए, और खुलने के बाद बाणासुर फिर चालू कर दिया, बम 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 बम। अब जो पानी केस में लगा था वो महादेव पर बम 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 बम। अब जैसे कोई कपड़ा पानी का और निचोड़े हटकी किसी के सामने, अब ये भगवान शंकर ने गणेश जी को वापस बुलाया, इधर आ जा, इधर आ, इधर आ। क्या करके आया? कि पानी छोड़ी आया उसके ऊपर। अरे तू उस पे छोड़ के आया, वो मुझे पे छोड़ दिया, तुझे ये करने का कौन ने बोला था? पिताजी गलती हो गई। सदानंद कार्तिकेय को बुलाया, कार्तिकेय जी। सदानंद कार्तिकेय आके बोले पिताजी ये बम 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 बम। पिताजी पूरे शरीर पे भस्म लगी है, और भस्म पे ऐसे छोटे छोटे दाने पानी के कितने सुंदर लग रहे हैं। शंकर जी बोले सुंदर नहीं लग रहा, तेरा छोटा भाई जाके पानी फेंकी आया उस पे, उसने बाल हिला हिला कर हम पे फेंक दिया। क्या करना है पिताजी? बस जाकर पूछ के आओ इसको क्या चाहिए। सदानंद कार्तिकेय जी गए, और सदानंद कार्तिकेय जी ने जो जाकर पूछा, बाणासुर, ओ बाणासुर। बाणासुर कुछ नहीं बोल रहा, बम 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 बम। सदानंद कार्तिकेय जी का हाथ पकड़ा बाणासुर ने, उनको भी बिठा लिया। करेंट इतना तेज था बाणासुर का कि सदानंद कार्तिकेय 6 मुंह से चालू हो गए, बम 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 बम। अभी 2 स्पीकर थे, अब इतने लगे सब बम 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 बम। अब पार्वती जी बोली कुछ ज्यादा ही गड़बड़ी हो रही है, बहुत भयंकर नाद हो रहा है, चिल्लाए जा रहा है। शंकर भगवान पहुंचे, और शिव जी ने जो जम के चिल्लाया, डमरू बजाकर जो अकलक जगाया। बाणासुर उठे, प्रभु आप। शंकर भगवान बोले हम तो 3 बार आके चले गए, तुम ही नहीं उठ पाए। प्रभु बस आपका दर्शन हो गया नाथ। शिव जी ने कहा मांग ले, तुझे क्या चाहिए? क्या मांगूं? बस मेरे नगर में चलो और हमारे पूरे नगर की रक्षा करो। शंकर भगवान बोले
एक कथा मेरे को पहले की याद है, राजा बलि के दरवाजे पर भगवान विष्णु द्वारपाल बने थे और तू मेरी वही हालत करने वाला है। हम जान गए तुमको। उस समय पर वो अकेले थे। बाणासुर ने कहा आप अकेले नहीं चाहिए, मैया भी हमारे साथ चले और हमारे यहां की रक्षा करे। पार्वती जी बोली लगा दो बम 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 बम। मैं समझ गई थी जरूर कोई बात है। शिव पार्वती बाणासुर की नगरी में पहरा दे रहे हैं, क्षेत्रपाल बनकर बैठे हैं। एक दिन बाणासुर की छोरी उषा बाणासुर के पास आई और आकर बोली पिताजी। पिताजी बोले क्या है बेटी? मेरे को कोई संगीत सिखाने वाला नहीं है, मुझे संगीत कौन सिखाएगा? बाणासुर ने कहा इतनी दूर जाने की जरूरत क्या, घर में ही टीचर है। कौन? पार्वती जी। चल उनके पास। हाथ पकड़कर बेटी का उषा का बाणासुर पार्वती जी के पास पहुंच गए। मां, माता जी ने पूछा क्या हो गया? कुछ नहीं मां, इसको संगीत सिखा दो। पार्वती जी बोली मैं कैसे संगीत सिखा सकती हूं? बाणासुर बोले कोई बात नहीं, कल से मैं यहां पर समाधि में वापिस बैठ जाऊंगा। पार्वती जी बोली रहने दे, मैं खुद संगीत सिखा दूंगी, तू जा। जय हाँ, मैं खुद सिखा दूंगी। उषा को संगीत मेरी मां सिखा रही हैं। सिखाते 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 उषा संगीत में इतनी डूब गई थी, इतनी डूब गई थी उसकी उसकी चित्त वृत्ति में भगवान कृष्ण का पोता अनिरुद्ध आ गया था। अनिरुद्ध इतनी डूब गई थी। चित्तवृत्ति में इतना बल, इतना आनंद। आज वही शिव कथा कर रही है, नहीं है आपके पास में कुछ भी। आप शिव जी के मंदिर में थोड़ा सा पोछा लगा लो, थोड़ा बुआरी काट लो, थोड़ी झाड़ू लगा लो। आपने बुआरी काटी, झाड़ू लगाई, उसमें भी फल है। ये पत्र आया देखो। श्रीमती ममता ग्वालियर से कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। श्रीमती ममता ग्वालियर से हैं। गुरुजी, एक लोटा जल और देवाधिदेव महादेव के मंदिर की झाड़ू और पोछा लगाने का फल क्या है? मेरे पति की दोनों किडनियां खराब हो गई थी। डॉक्टर ने बोला था कि यह नहीं जिंदा रहेंगे। किडनियां दोनों फेल हो गई। तब मैंने पशुपतिनाथ व्रत किया, शिव मंदिर में झाड़ू लगाती, पोछा लगाती, एक लोटा जल चढ़ाती, बाबा देवाधिदेव महादेव पर चढ़ा हुआ एक बेलपत्र लेकर आती, उनको देती। बाबा की कृपा से उनकी दोनों किडनियां काम करना प्रारंभ कर दी। ये देवाधिदेव महादेव ने, ये शंकर, ये ओघड़ी, ये शिव सहज। भक्ति कैसे करें? हम उसके भजन में डूबे, हम उसके स्मरण में डूबे, हम उसकी भक्ति में डूबे, हमारा चित्त वृत्ति मन उसके चरणों में जाए, वो संभाल ले। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, हे हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथों में। बस आपके भजन का तरीका कैसा है? आप किस तरह से भज रहे हो भगवान को? भगवान कभी नहीं कहता कि तुम अच्छे कपड़े पहनकर आओ। भगवान ये कभी नहीं कहता कि मेरे लिए ढेर सारा सामान लाओ। भगवान ये कभी नहीं कहता कि मेरे लिए सोना चांदी हीरा पन्ना अंबार पीतांबर लाओ। भगवान शंकर कहते हैं तेरा मन करे दो क्षण आदि में पुनी, बहुत उतना दिल से मुझे रिझा लेना, मैं तेरा हो जाऊंगा। इन आहुक और आहुका की भक्ति को देखकर देवऋषि नारद ने तुरंत देखा और इनकी भक्ति के बल को देखकर इनकी परीक्षा ली। उस परीक्षा में देखा कि ये शिव भक्ति में डूबे रहते, शंकर के भजन में डूबे रहते, दोनों भील भिलनी है, इनकी बुद्धि नहीं है, इनमें चित्तता नहीं है, इसके बाद भी भजन कर रहे हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है डॉक्टर बनने के लिए
डॉक्टर बनने के लिए आपकी मार्कशीट देखी जाएगी, इंजीनियर बनने के लिए आपकी डिग्री देखी जाएगी, कलेक्टर बनने के लिए आपकी डिग्री देखी जाएगी, जज बनने के लिए आपकी डिग्री देखी जाएगी, वकील बनने के लिए आपकी डिग्री देखी जाएगी, मिनिस्टर बनने के लिए आपकी डिग्री देखी जाएगी, पर भगवान का भक्त बनने के लिए कोई डिग्री नहीं देखी। हमारी कोई डिग्री का काम नहीं है। ध्रुव जी महाराज, प्रहलाद जी महाराज, मीराबाई, कर्माबाई, नामदेव, तुकाराम, मुक्ताबाई, कर्माबाई, रामकृष्ण परमहंस जी, चैतन्य महाप्रभु जी, श्रीमद वल्लभाचार्य जी, श्री रामानुजाचार्य जी, श्री निम्बकाचार्य जी। डिग्री नहीं, भक्ति चाहिए। भगवान को डिग्री नहीं चाहिए, भगवान को भक्ति चाहिए। शिव जी को क्या चाहिए? तुम कितने पढ़े लिखे हो, शंकर भगवान को मतलब नहीं है। बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति मरता नहीं है क्या? अरे बोलो तो रे कंजरी वालों, बोलो तो सरी। बहुत पैसे वाला व्यक्ति जिसके यहां करोड़ों का धन है, खूब पैसा, वो नहीं मरता क्या? ज्ञानी भी मरता, ज्ञानी भी मरता, करोड़पति भी मरता, रोड़पति भी मरता, पहलवान भी मरता और निर्बल भी मरता, खूब डेंटिंग पेंटिंग वाला भी मरता और बिना डेंटिंग पेंटिंग वाला भी मरता। मरना सबको। बहुत पैसे वाला मरने के बाद डनलप के गद्दे पे शमशान तक नहीं जाता है। तुम्हारे यहाँ कंजरी में जाता हो तो बात दूसरी, हमारे इधर तो नहीं जाता। बहुत पैसे वाला मरेगा तो उसको अर्थी के ऊपर डनलप का गद्दा और इसमें के 2 एसी, उसको जो ले जा रहे होंगे 2-4 लोग सिर पे पहले, जैसे शादी में लाइट सिर पे लेके नहीं चलते, ऐसे कोई बहुत करोड़पति मरे तो उसको गर्मी नहीं लगे तो उसको अर्थी के आसपास में 2 एसी लेके चलो और पीछे वाले चिल्लाते जा रहे हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, एसी मस्त है। लगा शुक्र तो जाएगा जब यहां से कुछ भी ना पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। हमेशा क्वालिटी का सामान पहनता रहा, कपड़े भी कंपनी के, घड़ी भी कंपनी की, जूते भी कंपनी के, हेट भी कंपनी का, बूट भी कंपनी का। मरा तब कफन कौन सी कंपनी का था? कफन की कंपनी नहीं है वो, तो बस जाके रोते रोते कह दिया काका जी निपटी गया। अच्छा बताना भी नहीं पड़ता, कपड़े सिलवाओ तो बताना पड़ता है आस्तीन 3 की, 4 की, कुर्ता की लंबाई 6 की कि 5 की, पर मरने वाले का तो जाके बोल दो बस मर गया। कपड़े वाला भी नहीं पूछेगा कि कितना लंबा था, उसको मालूम है पहले से, उसने काट के पहले ही दे दिया। लो अब यहां तो नाप भी उसके पास में है, कितना चतुर है कपड़े वाला, तुरंत कटा कटा। अब वहां किसी ने नहीं पूछा रेमांड का है। हमारे काका जी तो बिना रेमांड के रह ही नहीं पाते थे, अब इनको रेमांड का कफन दे दो। दुकान वाला बोलेगा ले जाओ ले जाओ, जेई जो है वो ले जाओ। फिर मटकी लाया। अब मटकी वाले से पूछो कौन सी कंपनी की है? इसकी कंपनी क्या काम की? मिट्टी की मटकी। काय की मटकी? मिट्टी की। तो रोते रोते कह दो हमारे काका जी तो कभी मिट्टी में बैठते ही नहीं थे, जमीन पे तो बैठे ही नहीं। हम भी मटकी मिट्टी की नहीं ले जाएंगे, चांदी की लाओ। शमशान में रहने वाला, मुर्दा जलाने वाला भी कहेगा पहली बार कहीं का मुर्दा आया, चांदी की मटकी लाया। पर परिवार वाले इतने चतुर थे, मटकी वापिस शमशान से घर ले जाएंगे।
कोई छोड़ जाएगा? कौन छोड़ेगा? कौन छोड़ेगा? एक बहू ससुर के मरने के बाद रो रही है, बच्चे पास में, सब कह रहे हैं ससुर जी के कपड़े बाहर फेंक दो, जिस पे सोए थे वो चादर और गादी भी, अरे बोलो तो जम के, बाहर फेंक दो। सब सामान फेंक दिया। बहू सोने की चेन ससुर की उतार रही थी, पीछे से छोरा ने, डीकरा ने कह दिया मम्मी चेन भी फेंक दो। चेन नहीं फेंकी, डीकरा के धो दिया। बैठ, चुप बैठ, बोल मत देना। और फिर बहू ने तक घूंघट करा, फिर कोने बैठ गया, फिर लगाया, फिर चालू हुई बात रोवा। और जो रोवा चालू हुई, इतनी देर में चेन तो बाजू में, रो लो, अब रो। वावारी दुनिया, मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं। कौन संसार में तुम्हारा? धन्य है दोनों बहनों को। धन्यवाद देता हूं श्री संजय कुमार जयंती भाई पटेल को, श्री राहुल कुमार जी, नवीन कुमार भाई पटेल को, जिन्होंने ये अपने जीवन का एक आनंद कराकर कंजरी में शिव महापुराण की कथा करवा। धन्य, धन का सदुपयोग है ये, धन का सदुपयोग, ये धन का सदुपयोग है, ये जीवन का आनंदमय उपयोग। बड़ा रह जाएगा सब, हेड बूट सूट सब। क्या करा? देवऋषि नारद ने परीक्षा ले ली, आहू को राहुका की, परीक्षा में पास हो गए, शिव भक्ति में लगे हुए हैं। इनकी भक्ति करने का तरीका अलग है, ये कुछ भी कर सकते हैं शंकर भगवान के लिए, सर्वस्वता। मंदिर जाते हैं, शिव को एक टकटकी देखते रहते हैं, चढ़ाने के लिए जल भी नहीं, बेलपत्र भी नहीं, पुष्प भी नहीं, चावल का दाना भी नहीं, केवल शंकर भगवान को दर्शन कर रहे हैं, टकटकी लगाकर देख रहे हैं, शिव को देख रहे हैं, उसके सिवा कुछ भी नहीं। जैसे कारकोट नाग शंकर भगवान को देख रहा था, वैसे ही आहुक और आहू का शिव जी के मंदिर में केवल शंकर को निहारते रहते हैं, देखते रहते हैं, केवल देख। शिव जी के मंदिर में नंदी को देखा है आप लोगों ने? नंदीश्वर को क्या करता है? नंदीश्वर क्या करता है? शंकर जी के मंदिर में तुमने कभी सो घूमते फिरते देखा क्या? काम करते देखा क्या? नहीं। शंकर के मंदिर में नंदीश्वर बाहर बैठकर भगवान शंकर को निहारता रहता है, देखता रहता है। वो नंदीश्वर भी कहता है आपसे, आपके पास में कुछ भी नहीं है, मेरे जैसे आकर बैठ जाओ, शंकर जी को निहारते रहो, वो करुणा कर देगा, वो तुम्हारा उद्धार कर देगा, केवल उसको निहार लो। वो नंदीश्वर भी कह रहा है, वो नंदीश्वर भी कह रहा। शिव तत्व है महाराज। बस महाराज प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा लो। प्रभु अपने दर से खाली न जाता, दर से तुम्हारे खाली न जाता कोई, दर से तुम्हारे मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे। अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा लो। प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा लो। हृदय से उसको कहो, पुकारो।
महाराज शिव कथा करे। देवर्षि नारद ने नंदीश्वर से कहा, नंदीश्वर ने गणेश जी से कहा, गणेश जी ने माता पार्वती जी से कहा। मृत्यु लोक में एक भील भीलनी का जोड़ा है, बड़ा विचित्र है। घर का सारा काम करते हैं और शंकर के मंदिर में जाते हैं। जब शिव मंदिर में नहीं जाते तो घर के अंदर बैठकर भगवान शिव का नाम जाप करते हैं। जितना समय मिल जाता उतनी देर भगवान को देते हैं। पार्वती जी ने कहा, मान लो इनके यहां पर मेहमान आ जाए, अतिथि आ जाए, मेहमान आ जाएगा तो फैलारा ज्यादा हो जाएगा, काम ज्यादा हो जाएगा, काम ज्यादा हो जाएगा तो फिर ये शंकर जी का भजन कर पाएंगे क्या। अब कल की बात, हम जयेश भाई के यहां रुके, उनके यहां ठाकुर जी की सेवा, अब लाल जी की सेवा, अब उनके यहां लाल जी की भी सेवा और इधर से वैष्णव आ गए। अब हमने कल उनसे पूछा कि ठाकुर जी विराज रहे हैं आप क्या? हाँ गुरु जी, हमारे यहाँ लाल जी विराज रहे हैं, ठाकुर जी विराज रहे हैं, सेवा चल रही है, बहुत बढ़िया। हमने कहा सेवा में तो समय लगता है, इतनी जल्दी सेवा हो जाती है क्या? अरे गुरु जी, अब आप आए हो ना, इसलिए हम सेवा थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। मतलब इसी को भक्ति कहते हैं। शिव जी यही देखने गए थे, शंकर भगवान यही देखने गए। तो वो जयेश भाई की धर्म पत्नी बोली कि सेवा, तो हमने कहा आप सेवा कर लेते हो भाभी जी? ना 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 ना, हमारी माता जी कर लेती। हमने कहा वाह, अब समझ में आया है भाव से कि सेवा का प्रकल्प क्या है, सेवा का आनंद क्या है। और कितनी कृपा करी दातार ने, कितनी करुणा करी, कितनी कृपा। जब अतिथि आ जाएगा, मेहमान आएगा, तो शंकर की भक्ति होती कि नहीं होती वो देखना है। आप में से कई लोग ऐसे हैं, रोज मंदिर जाते हैं, रोज शिवालय जाते हैं, शंकर को जल चढ़ाने जाते हैं, पर कभी कभी जब घर में कोई आ जाता है, बोलो रे कल चली जाऊंगी, अब विचार कर रही थी कल चली जाऊंगी, और आज निपट गई तो ये तुमने कल पर छोड़ दिया कि कल जाऊंगी। अगर शंकर को जल आए हुए मेहमान को देखकर तुम कल चढ़ाने जाती हो, तो नियम बना लो कि आज मैं शंकर जी के मंदिर नहीं गई हूं तो आज मैं खाना भी नहीं खाऊंगी। पर नहीं, खा तो 4 बार जाऊंगी, और मंदिर बोलो बोलो कल जाऊंगी। बस यही तो समझना है। अब यतिनाथ भगवान अगर आ जाए, शिव जी का नाम यतिनाथ है, यतिनाथ भगवान अगर आ गए, शंकर जी अगर मेहमान बनकर आ गए, तो देखना है आहू को राहू का मंदिर जाते कि नहीं जाते, शिव भजन करते कि नहीं करते, शंकर का गुणगान गाते कि नहीं गाते, शंकर का स्मरण करते कि नहीं करते, शिव तत्व की ओर जाते कि नहीं जाते, ये देखा जाता। मेहमान क्यों आते हैं? मेहमान आते इसलिए हैं, भगवान परीक्षा लेने के लिए भेजता है कि ये शिव पुराण में जाएगी कि नहीं जाएगी, ये भजन करेगी कि नहीं करेगी, ये कथा सुनेगी कि नहीं सुनेगी। अब तुम कथा सुन रहे थे टीवी पर, आस्था चैनल पर, फेसबुक, मोबाइल पर, यूट्यूब पर, इतने में कहीं कहा गया, तुमने मोबाइल या रिमोट लिया, उस टीवी को बंद कर दिया। मेहमान आया ही इसलिए था, परीक्षा लेने कि तू टीवी बंद करे कि नहीं करे, देखना था। फिर कहूंगा, कथा चल रही हो और मेहमान आ जाए, कथा चल रही हो और मेहमान आ जाए, तो कथा बंद नहीं करना। नाटक चल रहा हो और मेहमान आ जाए तो बंद कर दो, फिर टीवी बंद। पर कथा चल रही हो और मेहमान आ जाए तो हमें कथा बंद नहीं करना। क्यों? जो आया है उसके कान में भी 2 शब्द जाएगा, इस दरवाजे से जब वो जाएगा तो उसका भी उद्धार हो जाएगा, तब चलने दे, तब हमें कथा बंद नहीं करना, कथा नहीं छोड़ना हमें। कथा की 2 चीज अपने जीवन में उतार कर रखना। आज तक जितनी कथाएं आप लोगों ने आस्था चैनल पर सुनी या यहां सुनी या वहां सुनी,
आज तक ये बात नहीं कही, आज पहली बार कंजरी के इस गांव से हम इस कथा के माध्यम से दो बातें कहना चाहेंगे, दो बात अपने जीवन में उतारना। किसी भी कथा में जाओ, आप बैठे उठे वो अपनी जगह पर शिव महापुराण में जाओ तो कथा चालू हो, व्यास जी महाराज व्यासपीठ पे बैठे, शिव पुराण की पोथी से शिव पुराण खुले प्रारंभ हो, उसके पहले पंडाल में जाकर भले 10 मिनट 5 मिनट पहले जाकर बैठ जाओ और कथा पूरी हो, कर्पूर गौरम हो, तब भूमि को प्रणाम कर कर फिर अपने घर की ओर जाइए। शिव तत्व जानिए, शिव को जानना। क्या दिया? ये बहन जी ने लिखा है, बहुत सारे पत्र हैं, अभी तो इधर भी रखे हुए हैं। उन्होंने लिखा, श्रीमती मंजुला यादव जबलपुर से आई हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। श्रीमती मंजुला यादव जबलपुर से आई हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। मंजुला यादव जबलपुर से। कथा कह रही है, मेरा भाई गुम हो गया था गुरुदेव, मिल ही नहीं रहा था। इतना बड़ा विश्व है, इतना बड़ा भारत की भूमि है, कहां कहां ढूंढते, प्रत्येक जगह पर ढूंढा, हर जगह पर कंप्लेंट करी, पर भाई नहीं मिला, हार गए। तब आखिरी में शिव महापुराण की कथा सुनते सुनते मन बना लिया और पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा। और बाबा की कृपा देखिए, केवल एक व्रत पूर्ण हुआ था और मेरा भाई वापिस मिल गया। ये शिव तत्व, ये शंकर है। और घड़ी आप विश्वास दिल से अगर उसको भज रहे हो, आप गए हो शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए, आप घर गए हो शिव महापुराण की कथा सुनकर, भक्ति का एक आनंद लेकर गए, भगवान शिव को साथ लेकर। सर्प कारकोट जाकर बैठ गया शंकर भगवान की शिवलिंग के सामने। केवल मनुष्य नहीं, केवल मानव नहीं, कारकोट स्वयं बैठा है देवादिदेव महादेव के सामने। शिव प्रगटे, भगवान देवादिदेव महादेव प्रकट हो गए। कारकोट, मांग तुझे क्या चाहिए? अब कारकोट कह रहा है कि मेरे को मांगना तो कुछ है नहीं, तो तेरे चेहरे पर भय क्यों है? तेरा चेहरा भयभीत है, तेरे चेहरे पर भय नजर आ रहा, क्यों, किस लिए? कारण क्या है? कारकोट कहता है, प्रभु जन्मेजय सर्प यज्ञ कर रहे हैं और वो सर्प यज्ञ की आहुतियों में सर्प को अग्नि में दे रहे हैं, मैं वहां से भाग कर आया हूं, वीरान वन में आया, आपका शिवलिंग देखा, इसलिए यहां पर आ गया। कुछ कृपा कर दीजिए कि मेरे प्राण ना जाए और अकाल मृत्यु वो मरे, जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव का उपासक होता है, शंकर का जो उपासक होता है, उसका बाल बांका नहीं होता। कितना सुंदर शंकर जी का एक नाम है, यतिनाथ। जम के बोलो जरा, कौन सा? यतिनाथ, मतलब भगवान शंकर अतिथि बने हैं, मेहमान, तो उनका नाम हो गया यतिनाथ। आज भी जब हम किसी लड़का या लड़की का संबंध करने के लिए जाते हैं, किसी छोरा छोरी का, डिकरा डिकरी का, जब संबंध करने के लिए जाते हैं, विवाह करने के लिए जाते हैं, तो पहली बार अगर हम जानते हैं कि लड़का अच्छा है या लड़की अच्छी है और हमको ये संबंध करना है, हमको ये विवाह पक्का करना है, तो यतिनाथ भगवान शिव का नाम लेकर जाया जाता है। क्या नाम लेकर जाते हैं? यतिनाथ। जब भगवान शिव का ये नाम हम उच्चारण कर कर जाते हैं ना, तो शिव
उस संबंध को अगर आपके लायक है, आपके हिसाब से है, तो शंकर भगवान उस संबंध को पक्का कर ही देते हैं। ये यतिनाथ भगवान का स्मरण। शिव का एक नाम है यतिनाथ। अब कितने भोले हैं भगवान शंकर, और उनका भक्त कितना भोला। एक आहुक नाम का भील था, जिसका नाम था आहुक। उसकी धर्मपत्नी का नाम था आहुका। अब दोनों का नाम का स्मरण कर ले आप। भील का नाम क्या है, बोलो बोलो जम के, आहुक। और उसकी धर्मपत्नी का नाम आहुका। दोनों भील हैं, वन में विचरण करने वाले, मृगा करने वाले, जीवों को मारने वाले, वंचर करने वाले, और आराम से अपनी जीविका को जीने वाले। उनके घर में कोई नहीं है, ना बच्चे हैं, ना माता पिता है, ना कोई परिवार है, ना कोई कुटुंब है। बस दोनों झोपड़ा बनाकर वन में दोनों भील रहते। दोनों भील और भीलनी रह रहे, दोनों निवास में। अब जितना समय मिलता था घर से फ्री हुए, घर में काम से फ्री हुए, तो भगवान के भजन में लग गए। अब जरा ध्यान देना, बहुत समझने वाली बात है। मेरे गुजरात की बहनों से निवेदन है और भाइयों से निवेदन है, आज का जो जमाना है वो आज के जमाने में लोग अलग रहते हैं। अलग रहते हैं तो उनके साथ ज्यादा बड़ा परिवार नहीं रहता, केवल, समझ गए क्या? हाँ, बस इतना में तो तुम समझ जाते हो। हम भी गुजरात की ये दूसरी कथा चल रही है, बड़ोदरा के बाद भैया कंजरी में गुरुजी ने बुला लिया, तो ये दूसरी कथा है। इतने में हम भी समझ गए हो तुमको कि तुम कथा समझ जाते हो जरा जल्दी हो। कोई कह रहा था गुरुजी कि छत्तीसगढ़ कथा करे तो महाराष्ट्र कथा करते हो, वहां कथा करते हो, वहां कथा करते हो, तो वहां तुम एक बात को 3-4 बार कहते हो, और यहां गुजरात में कथा करते हो तो एक बात को एक ही बार कहते हो। हमने कहा यहां के लोग जरा जल्दी समझ जाते हैं, क्योंकि यहां जो माताएं वस्त्र धारण करती है तो ऐसा करके, और वो बाल भी अच्छा जूड़ा वूड़ा बना के और बढ़िया बैठती है। अब हमारे उधर थोड़ा सा ऐसे बैठते हैं तो वो अंदर घुसते घुसते थोड़ा समय लगता है। अब यहाँ घुसने में देरी नहीं लगती है, एकदम सट से अंदर चले जा, तो तुरंत इनको बैठ जाना, तुरंत एक ही बार में। अब फिर वही बात आ गई, केम छो, अब मतलब समझ में आ गया। अब शिव कथा करी, दोनों निवास कर रहे हैं। अब समझने वाली बात यह है कि भील और भिलनी दोनों साथ में रह रहे हैं। रहने के बाद परिवार का जब काम हो जाता है, फ्री हो जाते हैं, शंकर भगवान के मंदिर पहुंच जाते हैं, शिवलिंग का स्मरण करते हैं, शंकर का अनुमोदन करते हैं, शिव तत्व को जानते हैं, दोनों भगवान शंकर की पूजन में लग जाते हैं। अब इनके पास पूजन का कोई सामान नहीं है, पत्तियां वृक्ष की तोड़ी, शिव का श्रृंगार कर दिया, कहीं से जल भर कर लाए, शंकर का स्नान कर दिया, थोड़ा सा जल लाए, शिव मंदिर को साफ कर दिया। आपको पहले भी कथा में कहा, कुछ नहीं कर सकते तो शिव मंदिर में जाकर वहां का निर्माल्य उठाकर विसर्जन में रख दो, ज्यादा ना बने तो मंदिर की सफाई कर दो। एक पत्र आया है, सुनिए। बिमला जी हैं, मैं बिमला वर्मा नोएडा से आई हूं, कहीं बैठी हूं, आप ही हैं? दोनों हाथ हिलाकर एक बार हर हर महादेव। मैं बिमला वर्मा हूं, नोएडा से आई हूं गुरुजी। जब हम 2021 में बाबा के कुबेरेश्वर धाम पर आए थे पहली बार 2020 में मेरा सब कुछ गिरवे रखा हुआ था। देखिए गुरुदेव, शिव महापुराण का फल क्या होता है मैं बताना चाहती हूं। मेरे घर में बहू का मंगलसूत्र, मेरे कानों की बालियां, बच्चों का जो भी सामान था, चांदी की बच्चों की पायल, गले का मंगलसूत्र, कान की बाली,
कोई सामान हमारे घर में नहीं था, सब गिरवे में रखा हुआ था। मकान, जमीन, जायदाद कुछ भी नहीं। मेरा बेटा वृंदावन में ही काम करता है, उसका काम धंधा भी बंद हो गया था, कुछ भी नहीं था। इतने कर्जे में लदालुम हो गए, इतने कर्जे में लदालुम हो गए कि कई बार तो विचार कर लिया कि रहना ही नहीं। फिर एक बार टीवी पर शिव महापुराण की कथा सुनी और कथा सुनते ही मन में विश्वास जागृत हुआ। सीहोर गए, कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर कथा सुनी, विनती करी और निवेदन करा, बाबा आप कंकर शंकर के रूप में विराजमान होते हो। शिव महापुराण में गुरुजी कहते हैं कि जो मांगा जाता है वो देता है। मेरा कर्जा पूरा चुकवा दीजिए। घर में मंगलसूत्र तक मेरे गले में पहनने के लिए नहीं, मेरी बहू के गले में भी मंगलसूत्र पहनने को नहीं, कान में बाली नहीं। सब हंसते हैं बाबा। बाबा मैं ये 2022 की इस कथा में कंजरी गांव में इसलिए आई हूं क्योंकि मेरे बाबा ने जो 2020 का कर्जा था 2021 से चुकाना चालू कर दिया और आज 2022 में पूर्ण तरह से कर्जे से मुक्त हो गई। तो मैं यहां प्रणाम करने आई हूं। बैठिए बहन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं नोएडा से आई हूं, बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूं और बाबा से विनती करने आई हूं। मेरी एक तमन्ना है कि मैं भी नोएडा में एक शिव महापुराण की कथा कराऊं। ये बाबा से विनती करूं। शिव तत्व है शंकर। एक लाइन आपने अच्छी लिखी दीदी, कर्जा कोई दूसरा नहीं चुकाया, स्वयं मेरा महाकाल आया और वो चुका कर गया। आज मैं वापिस मंगलसूत्र और बालियां पहन रही हूं। ये शिव की कृपा है, ये शिव की उदारता है, शंकर की कृपा। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। आप शिव तत्व को जानो, शंकर की उदारता, शंकर का गुणगान, शिव की भक्ति। फिर कहूंगा कंजरी में अगर ये कथा आई है तो कंजरी वालों का कुछ भाग्य खोलने के लिए आई होगी, हालोल वालों का भाग्य खोलने के लिए आई। ये कथा ऐसे आती ही नहीं है, कितना ही प्रयास करो। वो तो ना जाने ये दोनों बहनों की कौन सी बुद्धि फिरी थी और ये गुरुजी के पास पहुंच गई और गुरुजी ने इस कथा को यहां पर पकड़ कर लिया है। ये प्रभु की कृपा है। बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। और कितना पुराना बुकिंग है, कितना पुराना शिव महापुराण की बुकिंग है। जब कोरोना चल रहा था 2019 की, तब जाकर 2023 में हो रही है। ये शिव तत्व है शंकर की। कब की बुकिंग, अब कथा हो रही है। ये शिव तत्व है। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा में उड़ते जाओगे बाबा, डोर हटो छड़ीला में कटी जाओगी। भोले मैं तेरी पतन, शंभो मैं तेरी पतन, हवा में उड़ती जावागे बाबा, डोर हटो छड़ीला में कटी जावागे। ये शिव तत्व है, ये शंकर और उसकी उदारता। आहुका दोनों रह रहे हैं, काम होने के बाद शंकर की आराधना कर रहे हैं। ये हमको सीखना है। परिवार में रहो, भले दो ले रहे हो, एक फ्लैट में आप रह रहे हो, आपके बच्चे रह रहे हैं, कोई नहीं रह रहा। घर का जब सारा काम समाप्त हो जाए, घर का पूरा फैलारा जब उठ जाए, घर का पूरा कार्य हो जाए, फ्री हो जाओ, तब 1 मिनट, 1 क्षण, आधा घंटा, 5 मिनट, 10 मिनट, जितना तुमको मिल जाए। हमारे संतों ने तो हमको 24 घंटा दिया है भजन करने। 24 घंटे नहीं कर सकते तो कम से कम 12 घंटा कर। 12 घंटा तो सियोर वाला महाराज ही नहीं करता, तो तुम कैसे करो? फालतू की बात करना, जो है वो है, उसमें कौन सी दिक्कत। हम अपने आप को ना बदलें और तुम्हें बदल दें तो का मतलब क्या हुआ? बोलो सही है। एक माता अपने बच्चे को लेकर गुरुजी के पास आई। गुरुदेव गुरुदेव, गुरुजी ने पूछा क्या है? हाथ जोड़ के निवेदन है, मेरे बच्चा बहुत मीठा खाता है, तुम इसकी शक्कर बंद करा दो।
गुरुजी ने कहा ठीक है, 1 हफ्ते बाद आ जाना। अब वो 1 हफ्ते बाद आई, और 1 हफ्ते बाद आई, और बेटे से गुरुजी ने कहा बेटा कल से शक्कर खाना बंद कर देना। अब महिला को गुस्सा आ गया, इतनी सी बात कहने के लिए 1 हफ्ते इंतजार कर रहा है। उस दिन क्यों नहीं बोले गुरुजी? गुरुजी बोले किसी को अगर ज्ञान दे रहे हो तो पहले अपने पर भी अमल करना पड़ता है। 1 हफ्ते पहले मैंने शक्कर छोड़ दी थी, इसलिए इसकी छुड़वाई है। अब हम किसी को ज्ञान दे रहे हैं, क्रोध मत करो, और मालूम पड़े फिर किसी को ज्ञान, क्रोध मत करो, फिर तन्न फन, तो फिर कहना और करने में अंतर क्या हुआ? फिर क्या मतलब का ऐसा कहना? गुरुजी कहते हैं पहले मैंने अपनी शक्कर छोड़ी, फिर मैंने इसको कहा कि बेटा शक्कर छोड़ो। क्यों? हम अपने भीतर से विकार निकालेंगे, तब दूसरे को बताएंगे, तब दूसरे पर उसका असर पड़ता है। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम ही नहीं सुधरे तो फिर क्या मतलब का सुधर? कहो बच्चों से, 24 घंटा संतों ने दिया। 24 घंटा भजन नहीं कर सकते, 12 घंटा करो। 12 घंटा नहीं कर सकते तो 6 घंटा करो। 6 घंटा नहीं कर सकते 3 घंटा करो। 3 घंटा नहीं कर सकते 2 घंटा करो। 2 घंटा भजन नहीं कर सकते 1 घंटा करो। 1 घंटा नहीं कर सकते 15 मिनट करो। 15 मिनट नहीं कर सकते 5 मिनट करो। पर शिव भक्ति शंकर का स्मरण करो। 5 मिनट नहीं कर सकते 1 मिनट करो। 1 मिनट नहीं कर सकते तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। उसके सिवाय कोई साधन है भी नहीं। 24 घंटे में से 1 मिनट भी हम परमात्मा को नहीं दे पाए तो हमारा जीवन बेकार। फिर उस जीवन का महत्व क्या है? वो जीवन का सार तत्व क्या है? करो भक्ति। भगवान की भक्ति में जीवन में एक आनंद की अनुभूति होती है, एक सुख की अनुभूति। राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कबहु तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। भजो परमात्मा को। आहुक और आहू का दोनों शिव भक्ति करते हैं। जैसे ही समय मिलता है शंकर की भक्ति में डूब जाते हैं। आपको भी जैसे समय मिले शिव भक्ति करना प्रारंभ कर दो। कुछ नहीं बने 15 मिनट कथा सुन लो, नहीं बने टीवी भी नहीं है तो मोबाइल पर सुन लो, नहीं बने तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर लो। ये भी ना बने पंचाक्षर मंत्र जप लो नमः शिवाय। ये भी ना बने तो षडाक्षर मंत्र जप लो ओम नमः शिवाय। ये भी ना बने तो द्वादशाक्षर मंत्र जप लो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये भी ना बने तो 2 अक्षर का मंत्र जप लो, राम का स्मरण कर लो। ये भी ना बने तो 2.5 अक्षर का मंत्र श्री कृष्ण का जप कर लो। पर करो इस चित्त को, इस चिदानंद को, इस वृत्ति को, इस मन को परमात्मा में थोड़ा ना थोड़ा रमाने का प्रयास करो। क्यों? जब हम रमेंगे उस समय तो वो हमारी ओर दृष्टि अवश्य करेगा, ये निश्चित है। हम जपेंगे, हम बोलेंगे तो वो हमें देखेगा। एक प्रैक्टिकल करो। तुम यहां से जाती जाती आवाज लगा देना, कोई आगे चल रहा हो उसको, ए भानु, फिर आवाज लगाना, ए भानु, फिर आवाज लगाना, ए भानु, फिर आवाज लगाना, ए भानु। इतनी देर में जो भानु होगा वो मुड़कर जरूर देखेगा। उसी तरह जब हम आवाज लगाते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हम राम कहते, हम कृष्ण कहते, हम दत्त कहते, हम उसको पुकारते हैं तो वो भी हमको एक बार मुड़कर जरूर देखता है कि मुझे पुकार कौन रहा, कौन पुकार। दोनों ने भजन किया, आप भी करो। जो समय मिले उसमें भजन करिए, जो समय मिले उसमें मंत्र जाप करिए, शिव मंदिर जाओ, निकालो समय परमात्मा के दरवाजे जाने का। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। हम जाएं उसकी चौखट तक, जाओ, पहुंचो उसके द्वार पर। महाराज आप किस पथ की ओर अग्रण्य हो रहे हैं? एक जरा से उल्लू को और कौए को वृक्ष पर बैठा हुआ देखा तो अश्वत्थामा की नीति चेंज हो गई थी।
अश्वत्थामा की नीति बदल गई थी। कहीं हम कुछ गलत देखकर, हम कुछ गलत विचार कर कर, हम कुछ गलत दृष्टि कर कर अपनी नीति को तो नहीं बदल रहे। अगर हमारी नीयत ठीक है, हमारी नीति ठीक है, और नीति भी हमारी परमात्मा को पाने की, भगवान की भक्ति को करने की, अविरल भक्ति को करने की, स्मरण को करने की। थोड़ा मीठास लाओ बाबू, चोंगे जैसा आवाज आ। नीति और नियत, नियत के अंतर्गत यदि हम किसी को भी त्राड़ दे रहे हैं, हम किसी को कष्ट दे रहे हैं, हम किसी को तकलीफ दे रहे हैं, तो वो ठीक नहीं है, हमारे श्रेष्ठता नहीं है हमारे। और तीसरे नंबर पर है हमारी नजर। हमारी दृष्टि कहां जा रही है, हमारी नजर कहां जा रही है। हम भगवान का कितना दर्शन कर रहे हैं, कितना भगवान का भजन कर रहे हैं, कितना भगवान के चरणारविंद का रस तत्व ग्रहण कर रहे हैं, कितना भगवान के नाभि कोश का दर्शन कर रहे हैं, कितना भगवान के वक्षस्थल का दर्शन कर रहे हैं, कितना भगवान की नयन का दर्शन कर रहे हैं, कितना भगवान की शिखा का दर्शन कर रहे हैं। उसमें हमारी नयन कहां पर गया, हमारी नजर कहां गई। तो शिव महापुराण की कथा कह रही है, तीन तत्वों को हमें ध्यान रखना है। एक हमारी नियत पर, एक हमारी नीति पर, और एक हमारी नजर पर। शिव कथा कहती है मेरे देवाधिदेव महादेव के तीन नेत्र हैं, और वो तीन नेत्र कोई साधारण से नहीं है। ये तीन नेत्र संपूर्ण ब्रह्मांड के कल्याण के लिए है, संपूर्ण ब्रह्मांड के कल्याण के। भगवान शिव की कथा कहती है, अगर मेरे देवाधिदेव महादेव ने ये तीन नेत्र धारण करके रखे हैं, तो ये संपूर्ण ब्रह्मांड के कल्याण के लिए धारण करके रखे। केवल मेरे देवाधिदेव महादेव के पास में कोई भी वस्तु है, अगर त्रिशूल है, डमरू है, भस्म है, सर्प है, बिच्छू है, मृगशाला है, गंगा महारानी है, मेरे देवाधिदेव महादेव के पास में अगर कुछ भी सामग्री है, जो भी मेरे बाबा के पास में है, वो केवल मेरे महादेव के हित की ही नहीं है। अगर मेरे महादेव के पास में कोई सामग्री है, तो वो संसार के हित की है, संपूर्ण ब्रह्मांड के हित की है। शिव कथा कह रही है, भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र कह रहा है। ब्रह्मा जी के मन में यह भाव प्रकट हो जाता है, ब्रह्मदेव के मन में यह भाव उत्पन्न हो जाता है कि मेरे पिता भगवान, पर भगवान विष्णु के पिता कौन है, उनको मुझे ज्ञात करना है, उनको मुझे देखना। मैं उनको देखूं। और उनको देखने की ललकता, उनको देखने का जो भाव ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकट हो गया, ब्रह्मदेव के मन में प्रकट हो गया। और ब्रह्मा जी के मन में जब भाव प्रकट हुआ, तो ब्रह्मदेव भगवान नारायण के पास में जाकर खड़े हो गए और भगवान विष्णु से जाकर प्रार्थना करने लगे कि मुझे मेरे पिता का नाम भी ज्ञात में है, मुझे मेरे पिता का स्मरण भी है, पर मैं मेरे नारायण के पिता का स्मरण नहीं कर पा रहा हूं, मैं भगवान विष्णु के पिता का स्मरण नहीं कर पा रहा। आप मुझे आपके पिता का स्मरण करा दीजिए। कल कथा में आपको कहा था कि अगर हमको अपना पुराना कुछ क्रम देखना हो तो तहसील में जाना पड़ता है, और अगर हमारे पूर्वजों का क्रम देखना हो तो हमें वेद और पुराणों को उठाना पड़ता है। पर ब्रह्मा जी वेद और पुराण नहीं उठा रहे हैं। ब्रह्मा जी जिन वेद और पुराण की रचना करने वाले हैं, ब्रह्मदेव उन भगवान नारायण के पास में जाकर खड़े होकर पूछते हैं कि आपके पिता का स्मरण मुझे करा दीजिए। आपके पिता कौन है? भगवान शिव का वर्णन भगवान विष्णु ने कई बार ब्रह्मदेव से कहा, कई बार भगवान नारायण भगवान ब्रह्मदेव से कई बार भगवान शंकर का गुणगान करते रहे, फिर भी उनकी चित्त वृत्ति में यह भाव प्रकट नहीं हो पाया। उनकी चित्त वृत्ति में यह भाव नहीं आ पाया। होता है कभी कभी। एक व्यक्ति को अगर कोई व्यक्ति समझा रहा है
व्यक्ति को अगर कोई व्यक्ति ज्ञान समझ में नहीं आता, कब समझ में आएगा? जब वो एक बार उस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद भी जब उसकी अहमता नहीं टूटती, ठोकर खाने के बाद फिर संभल कर चलने का प्रयास, तो मुझे यहां ठोकर लगी थी, तब उसको समझने का प्रयास वो कर देता। एक बात पहले कही आप लोगों को, आज फिर कह रहे हैं, चलने वाला व्यक्ति जब ठोकर लगती है तो दो चीजें उसके स्मरण में आती है कि रास्ता कैसा है, और दूसरा उसके स्मरण में आता है कि मुझे संभालने वाले हाथ कितने हैं जो मुझे संभाल सकते हैं। ये उसको ठोकर लगते समय स्मरण में आ जाता है। ब्रह्मा जी, भगवान ब्रह्मदेव भगवान विष्णु से कह रहे हैं मुझे आपके पिता का स्मरण करा दीजिए, मुझे आपके पिता का दर्शन करा दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा चलिए। एक सुंदर पर्वत के नजदीक में पहुंचे और उस पर्वत को भगवान नारायण और भगवान ब्रह्मदेव दोनों घुमा रहे हैं, दोनों घुमा रहे हैं। और जब दोनों ने घुमाना प्रारंभ किया, दोनों जब घुमा रहे हैं और दोनों ने घुमाना जब प्रारंभ किया, महाराज पर्वत घूमता गया घूमता गया घूमता गया, जैसे एक पंखा 1 नंबर की स्पीड पर चलता है तो उसकी पंखड़ियां नजर आती है, 2 नंबर की स्पीड पर पंखा चलता है तो उसकी पंखड़ियां नजर आती है, 3 नंबर की स्पीड पर पंखा चलता है तो उसकी पंखड़ियां नजर आती है, 4 नंबर की स्पीड पर पंखा चलता है तो भी उसकी पंखड़ियां नजर आती है। जब 5 नंबर की स्पीड पर पंखा चलता है तो पंखड़ी नजर नहीं आती, केवल एक बिंदु सा नजर आने लगता है। जैसे जल में जब भंवर पड़ती है तो जल में भंवर पड़ते पड़ते एक बिंदु बन जाता है, उसी तरह भगवान देवादिदेव महादेव के लिए नारायण भगवान ने और भगवान ब्रह्मा ने जो पर्वत घुमाना प्रारंभ करा, उससे एक बिंदु जैसा एक आनंदमय एक लिंगायत आकृति प्रकट हो गई और उसमें से आवाज आ गई। महादेव उस लिंगायत आकृति में से प्रकट होकर कहते हैं, हे नारायण, आपने मुझे क्यों प्रकट किया, क्या चाहते हो आप? तब भगवान विष्णु कहते हैं कि ये ब्रह्मा जी जानना चाहते हैं कि मेरा पिता कौन है, इसलिए आपका दर्शन कराना जरूरी था। भगवान शिव कहते हैं, मेरा ये स्वरूप प्रकट हुआ है, मेरा ये स्वरूप प्रकट हुआ है, ये स्वरूप कोई साधारण नहीं है। सबसे पहला शिवलिंग की उत्पत्ति, सबसे पहली भगवान देवादिदेव महादेव के शिवलिंग की उत्पत्ति भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने करी है। सबसे पहले भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु प्रकट करे, और जिस शिवलिंग को भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने प्रकट करा वो शिवलिंग कोई साधारण नहीं है। कोई कह रहा था, गुरुजी क्या शिवलिंग केवल सांसारिक मनुष्य के उद्धार के लिए है? परशु महापुराण की कथा तो कहती है चाहे पशु हो, पक्षी हो, जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, चाहे कोई जीव हो, भगवान शंकर का ये स्वरूप तो संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए। शिव जी का एक नाम है पशुपति नाथ। पशुपति नाथ का मतलब ही क्या होता है कि जो पशुओं का, जम के बोलो जरा, नाथ हो। अब जो 33 कोटि देवी देवताओं को पशु बना देता है, तारकासुर के 3 पुत्रों को मारने के लिए, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की, इन तीनों को मारने के लिए जो 33 कोटि देवी देवताओं को पशु बना देता हो, वो साधारण नहीं हो सकता महाराज, वो सहज नहीं हो सकता। वो सरल नहीं हो सकता। ये शिवलिंग केवल मनुष्य के उद्धार के लिए नहीं है, ये शिवलिंग केवल देवताओं के उद्धार के लिए भी नहीं है। ये शिवलिंग चाहे पशु हो, पक्षी हो, जानवर हो, जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, सबके उद्धार के। एक कितनी सुंदर कथा हमारे यहां स्कंद पुराण में आती है, करकोट सर्प के लिए।
सांपों में भी एक सांप हुआ है, कारकोट सांप, कारकोट नाग, सर्प। जब जन्मेजय सर्प यज्ञ करने लगे, थोड़ा ध्यान देना, थोड़ी कथा कारकोट सर्प की है, आपके स्मरण में बैठेगी जरूर, ये पक्का है। जन्मेजय सर्प यज्ञ कर रहे हैं, सर्पों की आहुतियां दे रहे हैं, और सर्प यज्ञ कर रहे हैं, सर्पों की आहुतियां दे रहे हैं। तब कारकोट सांप नाग, उसको मालूम पड़ा कि सर्प यज्ञ में सबकी आहुतियां जा रही हैं और सर्पों को अग्नि में डाला जा रहा है, सर्पों को यज्ञ में डाला जा रहा है, आहुतियां दी जा रही है, सांपों को पकड़ पकड़ कर इन आहुतियों में दिया जा रहा है और सर्प जलकर भस्म होते चले जा रहे हैं। कारकोट को जब मालूम पड़ा तब कारकोट सांप भागा और भागकर सीधे वन में पहुंच गए। जब कारकोट वन में पहुंचा, अब उसको लगा कि जन्मेजय सर्पों की आहुतियां दे रहे हैं, उसके गुप्तचर आएंगे, सर्प पकड़ेंगे और अग्नि में डाल देंगे। अब मैं करूं तो करूं क्या? अब दुनिया के लोग कहते हैं क्या शिवलिंग केवल मनुष्य के उत्थान के लिए है, मानव के उद्धार के लिए है, क्या देवताओं के उद्धार के लिए है? मेरे राम जी ने शिवलिंग की स्थापना करी, मेरे भगवान कृष्ण ने शिवलिंग की स्थापना करी, पांडवों ने शिवलिंग की स्थापना करी, माता आद्यशक्ति ने शिवलिंग की स्थापना करी, माता पार्वती ने पार्थिव शिवलिंग की पूजन करी, सती माता ने पार्थिव शिवलिंग की पूजन करी, उमा माता ने करी, कात्यायनी ने करी, कुष्मांडा ने करी, चंद्रघंटा ने करी। तो क्या केवल ये शिवलिंग, ये शंकर का स्वरूप क्या केवल मनुष्य या देवताओं के उद्धार के लिए? नहीं नहीं, जैसे कारकोट को मालूम पड़ा कि जन्मेजय यज्ञ कर रहा है, सर्प यज्ञ कर रहा है और आहुतियों पर आहुतियां दे रहा है, तो कारकोट भागा और जंगल में गया। कारकोट भागा और जंगल में गया, और कारकोट भागकर जंगल में जैसे ही पहुंचता है, कहां छुपूं मैं जाकर, कि जगह पर जाऊं मैं, किस स्थान पर पहुंचूं मैं, विचार करने लगा। देखा तो एक वीरान जंगल में, वीरान भूमि पर, वीरान जगह पर एक सुंदर सा शिवलिंग रखा हुआ, एक सुंदर जलाधारी है और उस पर सुंदर शिवलिंग है। शिवलिंग को देखा, बस उस शिवलिंग के सामने जाकर कारकोट 2 क्षण के लिए बैठा। अब सर्प है, विषैला सर्प है, और कोई साधारण सा सर्प नहीं है, यह बड़ा भयंकर विषैला सर्प। इसका काम क्या है? कहा दूसरे सर्प यदि किसी को डसते हैं तो उसके प्राण चले जाते हैं, वो मर जाता है। तक्षक नाग डसे मर जाए, कालिया नाग डसे मर जाए, शेष नाग डसे मर जाए, विषैले से विषैला सर्प अगर किसी को डसता है तो वो मर जाता है। पर कारकोट सर्प की एक बात बड़ी निराली है कि ये जिसको डसता है वो मरता नहीं है, केवल उसका शरीर सड़ने लगता है, उसका शरीर कुरूप हो जाता है, उसका शरीर काला पड़ जाता है और भयंकर उसके शरीर में से गंध आने लगती है, भयंकर शरीर में से ये शरीर बेकार हो जाता है, सड़ने लगता है, बेकार, काला पड़ जाता है, बेकार हो जाता है। अब जब शरीर काला पड़ने लगे, बेकार हो जाए, तो उस मरने वाला व्यक्ति ठीक है कि वो जो शरीर सड़ रहा है वो व्यक्ति ठीक है? बोलो रे जरा, कंजरी वाले बोलो जरा, अच्छे से बोलो, कौन सा शरीर ठीक है? जो सड़ रहा है, गल रहा है, बदबू मार रहा है, जिस शरीर को हाथ लगा और उसमें खड्डा पड़ जाए, चमड़ी सड़ने लगे, बदबू मारने लगे, खाल सड़ने लगे, पानी गिरने लगे शरीर में से, पूरा शरीर बेकार हो रहा है, बदबू मार रहा है और पूरा काला पड़ गया है, तो एक सर्प वो है जो डसता है और व्यक्ति मर जाता है, और एक सर्प वो है जो डसता है और शरीर को सड़ा देता है। तो वो डसने वाला सर्प ठीक है कि ये शरीर को सड़ाने वाला सर्प ठीक है?
अरे बोलो जम के बोल जाए। वो शरीर को जो डस ले और मर जाए वो ठीक। अब ये पड़ा हुआ है, सड़ रहा है, पड़ा हुआ है, बेकार हो गया है, तो उससे मतलब क्या? दो आशीर्वाद होते हैं, दो सर्प से समझिएगा जरा दो आशीर्वाद। एक आशीर्वाद होता है आयुष्मान, बोलो बोलो जरा जम के बोलो, आयुष्मान भव। और एक होता है चिरंजीवी भव। अब दोनों में अंतर समझना थोड़ा सा। आयुष्मान भव में क्या है? तुम्हारी भगवान खूब खूब लंबी आयु करे। अब भले मुंह में सोफा सेट नहीं और शरीर में आंत नहीं, हाथ थर 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 धूज रहे, आंखों से दिखाई नहीं दे रहा, मुंह से खाते नहीं बन रहा, कानों से सुनाई नहीं दे रहा, पर बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया था आयुष्मान भव। मतलब अब तुम भले पलंग पर पड़े रहो, सड़ते रहो, गलते रहो, कैसे भी पड़े रहो, तुम्हें आशीर्वाद मिला है आयुष्मान भव होने का, इसलिए तुम्हारी उम्र बढ़ गई। अब पड़े रहो, गलते रहो, सड़ते रहो, जैसे पड़े हो पड़े रहो। ये तो हो गया आयुष्मान भव। अब एक होता है चिरंजीवी भव। चिरंजीवी का मतलब होता है कि जैसे तुम आज हो, जितने तंदुरुस्त आज हो, जैसे सुंदर आज हो, जैसे ताकतवर आज हो, जैसा बल तुम में आज है, मरते दम तक तुम में यह बल रहे, उसको चिरंजीवी का, वो बल तुम्हारा परमानेंट रहे। अब तुम्हें कौन सा आशीर्वाद चाहिए? नहीं नहीं, तुम तो ले। सहज नहीं शिव भक्ति, सरल नहीं है शंकर भगवान की भक्ति। बड़ी मुश्किल से प्राप्त होती। और जी एक बार अगर भगवान शंकर की भक्ति आपके हृदय में स्फुटित हो गई, एक बार शंकर की भक्ति तुम्हारे हृदय में पहुंच गई, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने इस पावन पंडाल में सुन रहे हैं और पंडाल के बाहर सुन रहे हैं, पंडाल के पीछे नीचे जहां बैठकर श्रवण कर रहे हैं, उन सब से कहूंगा ये इस एसी के पंडाल में आज जगह नहीं, तो बाहेती परिवार ने व्यवस्था करी कहीं बाहर नीचे साइड में पीछे कि कहीं लोग आराम से बैठकर कथा कर तत्व ग्रहण कर ले। कल बाहेती जी कह रहे थे, गुरुजी हमें तो लग रहा था कथा हैदराबाद शहर से 10-12 किलोमीटर दूर है, तो भक्त लोग हो सकता है कि कम मात्रा में पहुंचे, पर मालूम क्या था कि सुबह 10 बजे से ही पंडाल पूरा भर गया था। गुरुदेव, ये भक्ति है आप, ये हृदय के बीच की भक्ति, शिव स्मरण की भक्ति। और फिर कहूंगा जितने लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, तुम्हारा दान, तुम्हारा पुण्य, तुम्हारा भजन, तुम्हारा स्मरण, तुम्हारा कीर्तन, जो तुम दान दे रहे हो, जो तुम भजन कर रहे हो, जो तुम कीर्तन कर रहे हो, जो तुम शंकर भगवान पे एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, जो तुम शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, तारीख, दिन, बार, समय सब लिख के रखना। और ये भी लिख के रखना कि तुम जब वहां से चली थी तो 10 रुपए का पेट्रोल डलवाया था कि 50 का डलवाया था, कि ऑटो में 20 लगाए थे कि 100 लगाए थे। 3 महीने के अंदर मेरा बाबा तुमको वो 1000 गुना कर कर देता है कि नहीं देता, वो हिसाब जोड़ के रखना। केवल शिव पुराण में ही, गीता में भगवान कृष्ण कहते मेरे लिए खर्च कर कर दे। आगे आप बोल दो, तू मेरे लिए खर्च कर कर दे, तेरे लिए कुबेर का खजाना न खोल दूं तो कहना, तू मेरे दरवाजे पर आकर दे, तेरे लिए वैकुंठ का मार्ग सुलभ ना कर दूं तो कहना, तू मेरा भजन कर कर दे, मैं तेरा स्मरण ना करूं तो कहना। स्वयं कृष्ण भी तो कह रहे हैं शिव के साथ।
भाग्यशाली है बायती परिवार। और आप सबसे भी कहूंगा, अगर मेरे शंकर भगवान कृपा कर दे, मेरे शिव कृपा कर दे, मेरा शंकर, आप इस व्यासपीठ के मध्य में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर भगवान शंकर से कहकर जाना, भोलेनाथ ऐसा धन हमको भी देना कि जिंदगी में एक बार शिव महापुराण की कथा हम भी करवाएं, एक बार शिव महापुराण की कथा करवाएं। और बाहेती जी बता रहे थे कि माताजी और पिताजी ने प्रण लिया था, पिताजी कह रहे थे कि कथा करवाएं, शिव महापुराण की कराएं, तो बच्चों ने कहा पापा भागवत जी करा लेते हैं, रामायण जी करा लेते हैं, नहीं शिव पुराण कराएंगे। तो कहा अपन अपने इधर के महाराज जी को ढूंढ लेते हैं, वो शिव पुराण कर, नहीं कराऊं। तो मैं माता पिता को भी नमन करता हूं कि आपकी दृढ़ता थी और बड़ी दृढ़ता थी, इसलिए देवाधिदेव महादेव ने यहां बुला लिया। एक पत्र आया है बड़ा सुंदर, देखिए कितना भाव लिखा उसमें। गोविंद लाल जी, लीला देवी जी, मैसूर कर्नाटक, कहाँ बैठे हैं आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार, हर हर महादेव। आपने लिखा है माता जी, मैं 64 साल की हो गई हूं, बधाई हो आपको। ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, जिंदगी के हर पड़ाव पर आपकी प्रसन्नता और आपकी स्माइल ऐसी ही रहना चाहिए, चाहे कितने भी उम्र बढ़ती जाए, पर दिल अपना शिव से लगा होना चाहिए। मैं 64 साल की हो गई हूं, मैंने पहली बार सोमनाथ, द्वारका, नागेश्वर सब यात्राएं करी हैं गुरुदेव। ओमकारेश्वर होते हुए सीहोर रुद्राक्ष लेने आई थी, गनगौर के दिन थे, सीहोर में थे। मेरे पति देव को नींद नहीं आती थी और बीपी थी। अब बाबा की कृपा से रुद्राक्ष के जल से उनकी बीपी और नींद दोनों ही बाबा ने संभाल ली है। और नींद के लिए महादेव की 5 बेटियों के नाम लेकर सोते हैं, अच्छी नींद आती है। जया, विषहरा, शामरीवारी, दौतली और देव, ये शंकर भगवान की 5 बेटियां हैं जो गंगा के जल से प्रकट हुई थी। इनका नाम लेकर सोते हैं तो नींद अच्छी आती है गुरुदेव। अब दवाइयां लेना बंद कर दी हैं, सारी दवाइयां पूर्ण तरह से बंद कर दी है। आशीर्वाद लेने के लिए आई हूं, या तो मैसूर में या सीहोर में या पुष्कर में आप शिव महापुराण की कथा कर दो हमारे लिए, बस इतना वर दे। मां आपका भाव है, बाबा देवाधिदेव महादेव को आप विनती करिएगा, बाबा चाहेगा जरूर कराएगा। बैठिए, हर हर महादेव। दिल से कहा जाए, शंकर भगवान और माता पार्वती का जो मंगल विवाह हुआ था, उस विवाह के बाद में भगवान शंकर के तेज पुंज को मां गंगा जी को दे दिया गया था और गंगा जी के जल से षडानंद कार्तिकेय जी का जन्म हुआ था। भगवान शंकर के 13 बच्चे हैं। उन 13 बच्चों में से गंगा जी के जल से 11 बच्चों का प्रागट्य हुआ। 6 षडानंद कार्तिकेय, 5 शंकर भगवान की बेटियां जया, विषहरा, श्यामलीवारी, दौतली और देव। ये जो 5 शंकर भगवान की बेटियां हैं, जिसको
पूरी रात्रि भर स्वप्न नजर आते हो, पूरी रात ऐसा लगता हो कि जैसे फिल्म चल रही हो, सोते से स्वप्न ही स्वप्न दिख रहा है। रात में चावल की कटोरी, एक बाटकी में कटोरी में थोड़ा सा चावल, कहीं पर भी कक्ष में जहां सोते हो उस भूमि पर कहीं पर भी रखकर जया, साथ में बोलेंगे शिव जी की 5 बेटियों का नाम, जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव, ये 5 बेटियों का नाम लेकर शंकर भगवान की उस कटोरी का स्पर्श कर कर रात्रि को आराम से सोइए। फिर दूसरे दिन उस कटोरी के चावल को कहीं पक्षियों के लिए जया, विषहरा, श्यामली बारी और दौतली का नाम लेकर डाल दीजिए। थोड़ा सा चावल लेना, ज्यादा नहीं। महाराज स्वप्न में अगर पूरी फिल्म जैसा चरित्र चलता हो, रात भर एक सपना पूरा हुआ, दूसरा आ गया, दूसरा पूरा हुआ, तीसरा आ गया, तीसरा पूरा हुआ, चौथा आ गया, रात भर जो स्वप्न ही स्वप्न दिखते हैं, तो वो पूर्ण रात्रि के स्वप्न दिखना बंद हो जाएंगे और नींद बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से अवश्य आए। पर तार फैलाओ तो स्विच भी लगाना। बात ध्यान रखना, जरा दिल से करिए शिव की बात, मन से। दिखावे की भक्ति नहीं करिएगा शंकर भगवान की। भगवान शिव को दिखावा प्रिय नहीं है। कई बार ऐसी कथाएं सामने आकर प्रकट हो जाती है जहां पर दिखावा प्रिय नहीं। रावण ने, लंकाधिपति लंकेश ने, रावण ने 9 ग्रह देवताओं को बंदी बना लिया। चंद्र को, सूर्य को, बुध को, बृहस्पति को, राहु को, केतु को, मंगल को, सबको ले जाकर बंदी बना लिया, सारे ग्रहों को। और लंकाधिपति रावण सबको बंदी बनाने के बाद में तुरंत भगवान शंकर जी के पास चले गए। शंकर भगवान ने जैसे ही रावण आया, और रावण के आने से पहले राहु के पिता विप्रचित, क्या नाम था राहु के पिताजी का? विप्रचित। राहु के पिता विप्रचित जो दानव थे, असुर थे, राक्षस थे। पर दानव के घर में पैदा हो जाना, या दानव के कुल में पैदा हो जाना, या असुर कुल में पैदा हो जाना, पर मन तो भगवान में लगा हुआ था। जैसे प्रहलाद हिरण्याक्ष के घर में, हिरण्यकशिपु के घर में हुए, पर दिल तो भगवान में लगा हुआ था। तो ये थोड़ी ना कि प्रहलाद को भी असुर करेंगे। विप्रचित दानव था, असुर था, पर कभी उसने गलत काम नहीं किया। दानव जैसा कोई कर्म विप्रचित करता ही नहीं। लंकाधिपति रावण भगवान शिव के पास पहुंचे, उससे पहले विप्रचित्त भगवान शंकर के पास पहुंच गया। और विप्रचित्त ने जाकर क्या करा? शिव जी की भक्ति करना प्रारंभ करी। शिव की भक्ति का इसका जो तरीका था वो थोड़ा सा अलग था। सबके अपने अपने तरीके होते हैं भगवान को रिझाने के लिए। सबका अपना अपना एक मन होता है भगवान को रिझाने के लिए। कोई कोई के घर में भगवान की रोज ड्रेस बदली जाती है, रोज भगवान का श्रृंगार करा जाता है, रोज भगवान को स्नान कराया जाता है, रोज भगवान को नूतन नूतन वस्त्र पहनाए जाते हैं। और किसी किसी के घर में भगवान एक बार अगर कपड़े पहनकर बैठ गए तो दूसरी बार कोई उनसे पूछने ही नहीं जाता कि भगवान तुम कैसे। मंदिर भी छोटा सा, और उसमें भी भगवान इतने सारे, देवी जी, देवता जी, पितर जी, ये जी, वो जी, और आओ जी, और तुम भी बैठ जाओ जी। 2 गणेश जी, राम जी, लड्डू गोपाल भी, 2-3 हो गए। बड़े बेटे की शादी में मिले थे, छोटे की मिले थे, सब इकट्ठे वहीं बैठे। फिर घूमने गई रामेश्वरम तो वहां से लिए आई, फिर गई बद्रीनाथ तो उनके भी लिए आई, फिर जगन्नाथ जी गई तो उनके भी लिए आई। सब बैठते जा रहे हैं वहीं इकट्ठे।
जगह छोटी, देवता बढ़ते जा रहे। गणेश जी भी कई बार शंकर भगवान से बोल चुके, पिताजी फिर गई है द्वारका जी। शंकर जी बोले पकड़ के लाएगी, थोड़ा सरक के बैठो। फिर थोड़ा खसक के बैठे, आई द्वारका जी ले आई, फिर वो भी बैठ गए। कभी तुम्हारे घर में जाके देवताओं की गिनती लगाना, और सवेरे से आई इतनी सी खड़ी शक्कर लाई, इतनी सी मिश्री शक्कर या लड्डू भी लई तो इतना बड़ा। भगवान को छोटा अच्छा लगता है ना, इतना सा लड्डू, इतनी सी बर्फी, और भगवान के सामने रख के हाथ जोड़ के और घंटी पकड़ के, तन मन धन सब कुछ तेरा, भगवान के ठेंगा तो अंदर कर ले। थम अंदर तो करो। अब गणेश जी कह रहे हैं पिताजी मैं खाऊंगा, शंकर जी के मैं खाऊंगा, देवी जी के मैं खाऊंगा, पितर जी के मैं खाऊंगा, राम जी के मैं, कृष्ण भगवान के मैं, सारे देवता बैठे इतने सारे। और भगवान को कपड़े वपड़े पहना के खूब ठसा ठस बिठा के, और कलश पास में रखा था, मालूम पड़े वो भी लुढ़क गया, भगवान की ड्रेस भी गीली हो गई। अब गणेश जी कह रहे कि पिताजी ये तो गीले हो गए। पिताजी बोले बेटा अब तो गई, कल ही आएगी। अब क्या ए भाई, मंदिर घर में बनाओ मना नहीं है, मंदिर में भगवान बिठाओ मना नहीं है, पर जितने देवता उस मंदिर में बैठे हैं उसमें से किसी एक को दिल में बिठाओ, बहुत हो जाएगा। बहुत। हम भगवान तो बिठा दिए हैं मंदिर में, पर दिल में नहीं बिठा पा रहा। भगवान को दिल में बिठाना पड़ेगा। इसलिए शायद शंकर भगवान कहते हैं कि मुझे दिखावे से मतलब नहीं है, मेरे मंदिर में तो आना, एक लोटा पानी लेकर आना और डाल के जाना, और उसके बाद में बेलपत्री मेरे पास जो पड़ी हो उसी को उठा के धो के वापिस चढ़ा देना। तेरे से हाथ जोड़ के निवेदन है कि तू अपने घर से भी मतलब, तू तो मेरा ही मुझको दे दे, वो ही बोल, उतना ही तुम कर लो ना, उतना ही बोल। विप्रचित्त का नियम था, इसकी भक्ति थोड़ी सी अलग थी। विप्रचित्त कैसी भक्ति करता था? तो विप्रचित्त की जो भक्ति थी, इसको कोई मंत्र साधना, कोई तंत्र साधना, कोई कुछ आता तो था नहीं। विप्रचित्त एक काम करता था, शंकर भगवान के मंदिर में जाता था, शिव के द्वार जाता था, शंकर की चौखट पर पहुंचता था, कैलाश धाम पर जाता था, भगवान शंकर के काशी में जाता था, और वहां पर कुछ अगर पड़ा हुआ है, कुछ फैलारा पड़ा हुआ है, कुछ कचरा पड़ा हुआ है, कोई सामग्री पड़ी हुई है, तो उसको उठाकर विसर्जन कर देता था। कोई निर्माल्य पड़ा हुआ है, उसको विसर्जन कर देता था। ध्यान दीजिएगा जरा, तुम्हारे घर में फूल माला जो इकट्ठी होती है, तुम्हारे घर में भगवान को पुष्प चढ़ाते हो, वो निर्माल्य जो एकत्रित होता है, उस एकत्रित निर्माल्य को घर का जो व्यक्ति विसर्जन करने जाता है, वो अपनी जिंदगी के सारे रोग और सारे दुख का भी विसर्जन कर कर आता है, केवल निर्माल्य विसर्जन नहीं करता। और घर के कई लोग ऐसे हैं जिनको आलसी आती है उस निर्माल्य को विसर्जन करने में। मम्मी बोलती है बेटा जाते जाते तालाब में थोड़ा सा डाल जाना, या कुएं में डाल जाना, या पानी में डाल देना, या पेड़ पौधे में डाल देना। अरे मम्मी तुम छोटे वाले को बोल दो, छोटे से कहा बेटा तू चले जाना, उसने अपने बेटे से कहा तू चले जाना, बेटे से कहा तो उसने उसको कहा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, विप्रचित्त की कथा कहती है, राहु के पिताजी की कथा कहती है, नवग्रह देवता में राहु के पिता विप्रचित्त की कथा कहती है कि विप्रचित्त एक सेवा करता था,
जो निर्माल्य मिल गया उसको उठाकर विसर्जन कर देता था। मेरा निवेदन आप सबसे पहले से रहा है, जिस शिव मंदिर में तुम पूजन करने जाते हो, आराधना करने जाते हो, अगर लोटा भरकर पानी नहीं ले गए, जल नहीं ले गए, बेलपत्री नहीं ले गए, तुम पूजा का कोई सामान नहीं ले गए, तो एक काम करना, मंदिर में जितना निर्माल्य पड़ा हुआ हो, उतरा हुआ, या मंदिर में कहीं पोछा लगाने की जरूरत पड़ जाए, झाड़ू लगाने की जरूरत पड़ जाए, कोई कचरा पड़ा हो उसको उठाकर रखने की जरूरत पड़ जाए, तो एक बार कर देखना, मात्र कुछ दिन, 5 दिन 7 दिन कर देखना, जिंदगी में कितनी उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते हो आपको सब मालूम पड़ जाए। सेवा के प्रकल्प, ये एक पत्र आया, देखिए। सो गौरी किरण टहरे हिंगोली महाराष्ट्र से हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ उठाइए। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। मेरी छोटी बहन का 12 साल का लड़का, जिसके सिर में से नस से खून बहना प्रारंभ हो गया था अचानक, डॉक्टरों ने उसे हैदराबाद के लिए हॉस्पिटल के लिए जाने को कह दिया था। हमने उसको हैदराबाद लेकर आ गए, हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया, पर खून बंद नहीं हुआ। डॉक्टर भी आश्चर्य में थे, क्या होगा, रक्त क्यों बंद नहीं हो रहा। इलाज चालू हो गया। तब उसी हॉस्पिटल के बाजू में शिव मंदिर था और वहां पर पूजा का कार्य चल रहा था। तभी मैंने मेरी बहन को कहा, तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर और कुछ भी कर कर मंदिर में जा और बाबा को आंवले के जल वाला प्रयोग करना प्रारंभ कर दे। आंवले के जल का प्रयोग जैसे ही शिव मंदिर में कर कर आई और बाबा ने ऐसी कृपा करी, उसका खून बहना बंद हो गया। मात्र 2 टेबलेट देना पड़ी और मेरा वो बच्चा वापिस अपने घर आ गया और वो स्वस्थ है। अब ठीक है बालक, बहुत बहुत साधुवाद। हर हर महादेव। बैठिए। हर हर महादेव। शिव भक्ति। आप दिल से उससे कहते क्यों नहीं? हम तो कहते बड़ी से बड़ी बीमारी कैंसर जैसी भी हो जाए, लीवर किडनी बेकार भी हो जाए, डैमेज भी हो गए, डायलिसिस भी चल रहा हो, तो जो दवाई आप खा रहे हो डॉक्टर से लेकर, वो डॉक्टर की दवाई को भी हाथ में लेकर एक बार मेरे देवाधिदेव महादेव से कहो तो बाबा, मैंने इतने प्रेम से कथा सुनी है, बहुत शिव महापुराण की कथा सुनती हूँ, मैंने मोबाइल पर सुनी, पंडाल में तो नहीं गई बाबा, पर जितने भी लोग कथा में आते हैं वो भी तो मोबाइल पर और टीवी पर सुने होते हैं बाबा। मैं नहीं गई पंडाल में, मैं कभी पहुंची नहीं कथा में बाबा, पर मेरे को रोग बड़ा हो गया है। आप जब विष पी सकते हो तो क्या मेरी बीमारी को समाप्त नहीं कर सकते? इस औषधि को अमृत कर दो ना बाबा। आप दिल से कहो कि ये जो दवाई है, ये जो औषधि है, इसको अमृत करो ना बाबा, इसको स्वीकार करो ना बाबा। आप लेओगे ना बाबा तो मेरा अमृत बन जाएगा। आप मैं फिर निवेदन करूंगा, सत्यनारायण भगवान की कथा घर में करके देखना। किस किस के होती है कथा? हाथ उठाओ। कभी तो हुई होगी, रख लो। सत्यनारायण भगवान की कथा करके देखना, उसका जो सीरा बने, पंजेरी बने, हलवा बने, सीरा बने, उसको सेक कर देखना और पंचामृत बना कर देखना। सीरा पंचामृत सत्यनारायण भगवान के सामने रखना पूजन में, कथा में, और थोड़ा सा सीरा पंचामृत उसी में से अलग फ्रिज पर रख देना, या तुम्हारी मर्जी पड़े अलमारी पर रख देना। दोनों की जब पूजन हो जाए, सत्यनारायण जी की आरती हो जाए, कथा हो जाए, दोनों प्रसाद को खाकर देखना, जो फ्रिज पर रखा हो या अलमारी पर रखा हो उसको, और जो सत्यनारायण भगवान के सामने रखा हो उसको, दोनों में स्वाद किस में आएगा तुम खाकर देखिएगा। एक बार प्रैक्टिकल कर कर जरूर देखना, कहीं सीवर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा।
महाराजों का क्या ठिकाना, अपनी बापाई लूटने के लिए हो सकता है झूठ बोल दे, तो प्रैक्टिकल जरूर करके देखा करो किसी और वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा है। सत्यनारायण भगवान का प्रसाद बनाकर देखना, एक अलग रखना, एक भगवान के सामने रखना। दही का पंचामृत बनाकर भगवान के सामने रखना और अलग रखना। जो अलग रखा होगा उसमें स्वाद नहीं आएगा। जो सत्यनारायण भगवान के सामने सीरा या केवल पंजेरी रखी होगी, अरे वो भी जाने दो। और सरल भाषा में आ जाओ, एक शादी की पार्टी में खाना खाकर आना और एक अन्नकूट किसी के यहाँ हो रहा हो, भंडारा किसी के यहाँ हो रहा हो, उसका प्रसाद पाकर आना, दोनों में अंतर मिलेगा। वहां पनीर टिक्का बना है, वहां छोला पनीर बना है, वहां शादी में ढेर सारे आइटम बने हैं और एक जगह कहीं अन्नकूट हुआ, उसमें नमक भी नहीं होगा, मिर्ची भी नहीं होगी, हलौनी, और केवल वो 5-6 तरह की सब्जी को मिलाकर मिक्स वेज राम भाजी तैयार होगी। और मूंग चावल, ठंडी पूड़ी और काशी फल या कद्दू की सब्जी, और फिर वो प्रेम से तुम खाओ। जो सुख शादी के 56 भोग में नहीं आया, वो सुख तुम वहां पाओ। यहां तो बात चल रही और कजन कित्तो के तो मुंडा में पानी आई गया। केवल प्रसाद में वो दम होता है साथ। और एक प्रैक्टिकल करके देखो, कहीं सियोर वाला महाराज गड़बड़ बोल रहा हो तो एक 200 रुपए की साड़ी खरीद कर भगवान को चढ़ाकर पहनकर बाहर निकलना, और एक 5000 की साड़ी पहनकर बाहर निकलना। भले उसको भगवान को मत चढ़ाना, जो 200 की तुमने भगवान को चढ़ाकर पहनी है, वो प्रसाद जब हो जाती है तो उसकी कीमत मेरा महादेव बढ़ा देता है। लोग 1-2 तो कही देंगे बहुत जोरदार साड़ी लग रही है, कहां से लाई, कितने की आई, और हजारों की पहन लो और भगवान को नहीं चढ़ी तो उसका स्वाद कहां है। उसी तरह तुम औषधि लो, तुम दवाई लो, डॉक्टर से जाकर तुम मिलो और मिलने के बाद दवाई लो। शिव महापुराण ये नहीं कहती कि तुम डॉक्टर के पास मत जाइए, शिव महापुराण ये नहीं कहती कि तुम जाकर जांच मत कराइए। तुम तो सारी जांच कराओ, दवाई भी लो, सब कुछ करो, पर एक काम करना, जब दवाई तुम्हारे शरीर को ना लग रही हो, जब तुम्हारे शरीर पर औषधि काम ना कर रही हो, उस समय उस औषधि को, शंकर को तुमसे ये भी नहीं कहेंगे कि मंदिर में जाकर चढ़ाना, तुम तो दवाई हाथ में लेकर उस शंकर को याद कर कर कहना, बाबा तेरे भरोसे पर हूं। मैंने सुना है तू जब विष पी सकता है, अमृत बना सकता है, तो क्या ये अमृत नहीं हो सकता बाबा? शिव को दिल से समर्पित कर कर वो दवाई लेना तो प्रारंभ करो, औषधि वो बना देगा जिसको तुमने दिया है, वो बदलेगा। उसको कहो तो भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे उसके भरोसे पर रहो। जब आप उसके भरोसे पर रहोगे, उसके विश्वास पर रहोगे, उसकी अविरल भक्ति पर रहोगे, तो सुख मिलेगा क्यों नहीं? कैसे प्राप्त नहीं होगा? गुरुजी बेटे की शादी नहीं हो रही। किसका बेटा है? हमारा बेटा है ना, उसकी शादी नहीं हो रही। हमारी जेठानी का बेटा है ना, उसकी शादी नहीं हो रही। हमारी देवरानी का बेटा है ना, उसकी शादी नहीं हो रही। अभी तक वो देवरानी का बेटा है, अभी तक वो जेठानी का बेटा है, अभी तक वो तुम्हारा बेटा है। जिस दिन तुमने कह दिया महादेव का बेटा है, तो महादेव शादी करेगा। तुम तुम्हारी बात तो खत्म करो पहले। एक बकरी शंकर जी के मंदिर में पहुंच गई। मंदिर का दरवाजा खुला था। बकरी को थोड़ी मालूम था कि मंदिर है। पक्षी को थोड़ी ना मालूम रहता है कि मंदिर है। पशु को थोड़ी ना मालूम है कि मंदिर है। उसको तो दरवाजा खुला मिला, बकरी अंदर घुस गई।
किसी ने बेलपत्री चढ़ाई थी, नमः शिवाय, चंदन से लिखे नमः शिवाय नमः शिवाय, शिव जी पे चढ़ी थी, बकरी अंदर घुस गई, शंकर जी के शिवलिंग पे चढ़ी हुई बेलपत्री खा गई। अब बकरी वाला बकरी ढूंढता ढूंढता गया तो मंदिर के अंदर से भगा के लेके गया, 10-20 बकरी थी, सबको घर ले लिया। सारी बकरी तो में करे और ये नमः शिवाय करे, ये नमः शिवाय करे। सारी बकरियों ने विरोध करा, हमारी जात की होके हमारे साथ में रही, हमारे साथ में गुरु मंत्र लिया, हमारे साथ रहती थी और तू नमः शिवाय करने लगी, हम तेरा विरोध करते हैं। होता है क्रिकेट के मैदान में खिलाड़ी खेलता है, शोर खिलाड़ी कभी नहीं मचाते, शोर कौन मचाता है? अरे जम के तो बोलो। जितने दर्शक होते हैं ना खेल के मैदान में, शोर वो मचाते हैं। जब जब तुम अच्छा काम करोगे, चौके और छक्के लगाओगे, सारी दुनिया के लोग तुम्हारी टांग खींच के शोर मचाएंगे। शोर हमेशा दर्शक मत मचाता है, खिलाड़ी शोर नहीं मचाता। खिलाड़ी अपने खेल पर ध्यान देता है कि बॉल आ रही है और लगाना है छक्का, लगाना है चौका, कितने रन बनाना है ये खिलाड़ी के ऊपर रहता है। तुम अपनी फैक्ट्री चलाओ, तुम अपना काम करो, तुम अपनी दुकान चलाओ, तुम अपना व्यापार करो, तुम अपनी नौकरी करो, तुम अपना घर संभालो, तुम अपना परिवार संभालो। बाहर वाले कितना शोर मचा रहे हैं, रिश्तेदार कितना कोस रहे हैं, कितनी गाली दे रहे हैं, तुम्हें उससे मतलब नहीं होना चाहिए। तुम तो और छक्का ये ले और चौका ये ले। कब तक सोचोगे कि शोर मचाने वाला कितना शोर मचा रहा है, उसने ये बोल दिया, उसने वो बोल दिया, उसने वो बोल दिया, तो वो शोर मचाना, वो तो खिलाड़ी खेलेगा, पिच पर है, अपने काम में है, फैक्ट्री पर है, दुकान पर है, व्यापार पर है, व्यवसाय पर है, तो दर्शक तो शोर मचाएंगे। दुनिया के लोग तो ताना देंगे, उंगली उठाएंगे, अपशब्द कहेंगे, गालियां देंगे, उनका तो काम है शोर मचाना। तुम तो अपना कार्य करो, तुम तो अपना काम करो। वो मौसी जी आई थी, ऐसा बोलकर चली गई तुम्हारी मम्मी से, मम्मी मेरे से मुंह फुला के बैठी है। अब वो दर्शक के चक्कर में तू घर क्यों फोड़े जीजी, क्या करना तेरे को? शोर मचाने वाले शोर मचाएंगे, तुम अपनी पिच पर, अपनी जो खिलाड़ी है वो अपना क्रम पूरा करे। फुटबॉल वाला हो चाहे क्रिकेट वाला हो, चाहे जिस पिच पर हो, अपना खेल आपको खेलना है। दुनिया शोर मचाती रहेगी, उसका काम है, उंगली उठाती रहेगी, ताने देते रहेंगे, अपशब्द कहते रहेंगे, तुम अपना कर्म करे जाओ। हाथी जाए बाजार में कुत्ता भूखे हजार, तुम अपना कर्म क्यों नहीं करते? बकरी शिव जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र खा गई। अब क्या बोल रही है वो? अरे बोलो तो नमः शिवाय। कई लोगों को टेंशन हो गया, जितनी बकरी थी उन्होंने इसको हटा दिया, सींग मार के धक्का के। ये बकरी बेचारी बाहर खड़ी थी, इसका मालिक आया सुबह, बाहर कैसे निकल गई, इसने धक्का के फिर अंदर कर दिया। फिर वो में बोलने वाली ने इसको फिर भगा दिया, वो फिर आया, इसको फिर अंदर कर दिया। ये बार बार बाहर आ रही थी, तो बकरी के मालिक को लगा इसको कोई बीमारी हो गई है, इसलिए बकरी किसी काम की नहीं रही, इसलिए बकरियां इसके साथ नहीं रहना चाहिए, अगर रहेंगी तो बीमार पड़ जाएंगी। अब इनको क्या मालूम था कि दिल की बीमारी हो गई। नमः शिवाय बोलने लगी है बकरी। अब उसको कोई बकरी की आवाज तो सुनाई देती थी, पर बकरी बकरी आपस में आवाज सुनाई देती, बकरियों ने आपस में बोलती है तो मन की बात है। पक्षी पक्षी की बात जानता है, मनुष्य मनुष्य की बात जानता है, हाथी हाथी की बात जानता है, घोड़ा घोड़े की बात जाने, पशु पशु की बात जाने, गौ माता की बात जाने। तो हमें थोड़ी ना मालूम कि बकरी क्या बात करी। तो बकरियों ने आपस में, इसको लगा बीमार हो गई, इसने उसको उठाया और जंगल में छोड़ दिया है। जंगल में अकेली बकरी घूम रही थी, इतने में वहां पर एक चोर आ गया। चोर ने देखा बकरी मिल गई, इसको क्या मालूम था कि ये हिंदी बोल रही कि अंग्रेजी बोल रही, इसको तो बकरी से मतलब। भाई समझने वाला ही समझ सकता है ना।
अब तुम बाजार में से जा रहे हो, किसी रोड पे से जा रहे हो, इतने में एक कुत्ता आ गया, ठीक है। अब तुम कितनी भी अंग्रेजी पढ़े तो कुत्ते से कितनी एक्सक्यूज मी करोगे? अरे कुत्ते को एक्सक्यूज मी समझ में आएगा? उसको तो कहना हाट। तुम सिर्फ एक्सक्यूज मी, अब कुत्ता है अंग्रेजी समझेगा। बकरी चोर ले गया, चोर को क्या मालूम था कि ये नमः शिवाय बोलती है? चोर को क्या मालूम, उसने तो बकरी को लिया और जाके बाजार में बेची आया, पैसा इकट्ठा हो गया। उसने जिसको बकरी बेची थी बेचारा किसान था, बहुत गरीब रहा, उसने थोड़े से पैसे में ले ली, बकरी का दूध निकलता, बेची आता। सारे दुनिया में वो बकरी का दूध इतना मीठा था क्योंकि नमः शिवाय बोलती थी, और बकरी का दूध बेचता वो धनपति बन गया। एक बार किसी नगर का राजा का मंत्री वहां से निकला, रास्ता भटक गया, भूख लगने लगी, इसके यहाँ पहुंच गया, भूख लगी है, बकरी का दूध दे दिया, उसने पिया, बड़ा स्वादिष्ट है बकरी का दूध, कितना आनंद है इस दूध में, काहे का है? बकरी का दूध है, बड़ा मीठा है ये। हाँ साहब, मेरा बकरी का दूध सब दूर जाता है, लोग बहुत खरीदते हैं, बहुत व्यापार चलता है मेरा। अच्छा, वो चले गया मंत्री भी। राजा के नगर में राजमाता बीमार पड़ गई। राजमाता बीमार पड़ी तो औषधि देने वालों ने कह दिया इनकी अंतिम सांसें चल रही है, इनके पास बैठकर भगवान का गुणगान करो, नाम राम लो, कृष्ण नाम लो, शिव नाम लो, भगवान का नाम लो, क्योंकि अंतिम सांसें चल रही है। राजा ने कहा इतना समय किसके पास कि इनके पास बैठे रहेंगे और राम नाम गाएंगे, कृष्ण नाम शिव नाम गाएंगे, क्या करा जाए? किसी द्वारपाल को बिठा दें तो वो भी नहीं गा सकता 24 घंटे, क्या करा जाए? मंत्री ने कहा एक बकरी है जो बकरी दिन भर सुबह से लेकर शाम तक नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय बोलती है। अच्छा, राजा ने कहा ऐसी भी कोई बकरी होती है? हाँ, पकड़ के लाओ। गए, किसान को भी लाए, बकरी को भी लाए। किसान ने कहा मैं इसी बकरी के दूध को बेचकर अपना यापन करता हूं, सामने दे नहीं सकता। देना तो पड़ेगा, हम तुम्हें धनपति बना देते, पूरा पैसा दे दिया, ढेर संपदा दे दी, बकरी खरीद ली, राजमाता के पास में रख दिया, वो नमः शिवाय बोलती जाए, राजमाता देखती जाए। बकरी का दूध जो निकले राजमाता को पिलाया गया, राजमाता एकदम स्वस्थ हो गई, खूब अच्छी हो गई राजमाता। अब सोचिए, बकरियों ने विरोध करा, वहां से निकलकर चोर के पास गई, जंगल में गई, जंगल के बाद में किसान की यहाँ गई, किसान के यहाँ से राजघराने में चली गई, और राजघराने में राजमाता उस बकरी को अपने राजघराने के ठाट में रखने लगी। केवल नमः शिवाय की एक बेलपत्र खाई थी और राजघराने तक पहुंची। केवल नमः शिवाय की एक बेलपत्र खाकर राजघराने तक पहुंच सकती है, तो मेरा विश्वास शिव महापुराण की कथा कहती है कि मुख से पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, छड़ाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर या शंकर पर जल चढ़ाकर या शंकर का अनुमोदन कर कर स्मरण कर कर आप और हम भी नीचे से ऊपर तक पहुंच सकते हैं, हमारा भी पद हम बढ़ा सकते हैं। क्यों ना? एक पत्र आया है, देखिए। मैं हर्षा पटेल हैदराबाद से हूं। हर्षा जी पटेल कहीं बैठी हो तो खड़े हो, आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। माइक दे दो, पास में ही है दीदी। महाराज जी, लॉकडाउन से मेरे पति का जॉब चले गया था और आगे आप क्या कहें महाराज जी, कुछ भी मैनेज नहीं हो पा रहा था, चिंताएं सताई जा रही थी। लॉकडाउन में आपकी कथा, शिव महापुराण की कथा सुनी, आपने बताए अनुसार मैंने पशुपति व्रत किया। बाबा की कृपा से ऐसा चमत्कार हुआ कि बाबा 20,000 रुपए से कार्य चालू करा। कहाँ है बहन? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलिए। क्या नाम है बहन जी? हर्षा पटेल। बहुत बहुत साधुवाद, आपने जो पशुपति व्रत करा और बाबा देवाधिदेव महादेव ने आपका सुना। जो आपने व्यापार
आपने लिखा है मैंने 20,000 रुपए से व्यापार चालू करा, अब वो व्यापार कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा महाराज जी, इतना कि बोल नहीं सकती मैं, इतना अच्छा चल रहा कि पूछो मत। मेरा बच्चा बोलता आप मेरे को कथा करने की है। अरे वाह, बधाई हो आपको बहुत बहुत। आपने लिखा है दीदी 20,000 रुपए से व्यापार चालू करा, आज बाबा की कृपा से हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, मेरे बेटे का व्यापार में भी उन्नति हो गई, घर में किसी तरह की कोई परेशानियां नहीं है। अब मैंने रोज 1 लोटा जल और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की रोज 1 माला करती हूँ। बाबा इतना दे दिया कि अब शिव पुराण की कथा लेने का मन करता है। अब लॉकडाउन से समय कितना बीता, दुख की घड़ी है। बैठो बहना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बैठी गया सारी समस्या का हल 1 लोटा जल। ना तंत्र में, ना मंत्र में, ना इसमें ना उसमें, किसी में मत पड़ो। नोटक, नाटक और नोटंकी मेरे शंकर को प्रिय नहीं है। मेरे शंकर को तो प्रिय है केवल निर्मल मन सो मोही भावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। अब इन्होंने तो टीवी पे ही कथा सुनी होगी, क्यों दीदी? केवल टीवी पर, मोबाइल पर सुनी होगी कथा, टीवी और मोबाइल पर सुनिए। बैठो, केवल कथा टीवी पर सुनी होगी, ना तो सीहोर वाले महाराज से किसी का मिलना, और हमारे पास इतना समय रह भी नहीं पाता क्योंकि हम कथा का स्मरण करें, मंत्र का जाप करें, भजन करें, भगवान की भक्ति करें, कल्लू की सेवा करें कि तुमसे मिले। कहा आप तो बस केवल दिल से उसे पुकारो। तेरा ही दिया मैंने, खाया पिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। आप शिव मंदिर जाना चालू तो करो, आप शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाना तो चालू करो, आप शंकर को चढ़ी हुई बेलपत्र ही चढ़ाना चालू कर दो। आपके पास में धन नहीं है, आप बेलपत्र नहीं खरीद सकते, आप चावल का दाना भी नहीं खरीद सकते, तो मंदिर की चढ़ी हुई बेलपत्र तो चढ़ा सकते हो। वो भी नहीं कर सकते तो शंकर के मंदिर पे जाकर एक बार मुस्कुरा तो सकते हो। जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं,